हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग अगला बात करते हैं फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। फाइंडिंग ए रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन को हम लोग शॉर्ट करते हैं ऐसे बी और ऑब्लिक डब्ल्यू लिखते हैं, तो इसको बिटवीन पढ़ना, ध्यान से समझ लीजिए। बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक। तो टॉपिक क्लियर करिए। अगला हमारा जो टॉपिक है, किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट कर देना। तो अच्छा एक बात बताइए, कोई अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं, कोई दो नंबर हम आपको दे दें अलग अलग, तो जाहिर सी बात है कोई दो नंबर अगर आपको दिए गए अलग अलग, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, उनमें एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, इसमें कोई डाउट होने ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा दो नंबर 5 और 6, तो 5 और 6 बड़ा है, 5 बड़ा है, छोटा है, 6 बड़ा है, ठीक है। 9 7, 9 और 7, तो 7 छोटा है 9 बड़ा है। तो कोई दो नंबर जो दिए जाएंगे उनमें से एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा, बड़ी बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको दो नंबर x और y दिए गए, हम लोग लेट कर रहे हैं, लेट वी हैव टू नंबर x एंड y सच दैट, कैसे, ये मान ले रहे हैं कि सच दैट किस तरह से कि x छोटा है किससे, y से, यानी हमारा एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, ये छोटा है ये बड़ा है, इनके बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, बीच में एक रेशनल, बीच में। अब जरा एक बात बताओ, जरा ध्यान से समझिए। जैसे हमसे हम कहें कि 8 और 10 के बीच में कोई एक नंबर डालिए, तो आप कहोगे सर 8 और 9 के बीच, 8 और 10 के बीच में 9 आता है, 9 डाल दीजिए, बीच में आ जाएगा। इन दोनों के बीच में है कि नहीं है? तो देखिए इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। मेथड फर्स्ट जो आपको बताया जा रहा है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा कि कुछ नहीं करना है आपको। We have two number x and y such that x is less than y. Then a rational number between, then a rational number between x and y is, x और y के बीच में जो एक रेशनल नंबर होगा क्या होगा, is 1/2x plus y। बहुत सिंपल काम करना है, दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, जोड़ करके 2 से डिवाइड कर, मिडिल टर्म निकल आएगा, बीच वाला निकल आएगा। जैसे हमने कहा 8 और 10 के बीच में, तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, 8 और 10 को जोड़ लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कहा सर 9 होगा बीच में, 9 है, बिल्कुल सही बात है। 8 और 9 के बीच में एक रेशनल नंबर 9 बन गया, क्योंकि 9 को p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं 9/1, तो एक रेशनल नंबर है। तो वही काम आपको यहां भी करना है। तो हमको क्या बताया गया कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर x और y हैं, किस तरह से कि एक नंबर छोटा है, x यानी पहला वाला छोटा है दूसरा वाला बड़ा है, तो हमने क्या बताया कि एक रेशनल नंबर उन दोनों नंबर के बीच में कैसे निकालेंगे, दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। एक नंबर, एक रेशनल नंबर इंसर्ट करने का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अभी हम। चलिए मिटा दें इसको, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, इसमें नहीं है ना, पक्की बात, कोई समस्या हो तो बताइए इसमें। आइए सर एक क्वेश्चन देखते तो बात समझ में जल्दी आएगी। क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर डालना है। तो एक को हमने x बोल दिया, ये x हो गया, और ये हमारा कौन हो गया, y हो गया। तो क्या है भैया, हमको x और y की वैल्यू पता चल गई, तो ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 इज इक्वल टू, क्या करना है, इन दोनों नंबर को जोड़ लेना है, जोड़ लिया, और किससे डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड मतलब 1/2 बार गुणा करा दीजिए, ऐसे डिवाइड करते लिखते थे हमने, इसे किनारे लिख दिया, इसका कैलकुलेशन करना आसान हो जाता। 1/2 ऐसे लिखा, एलसीएम कितना है 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना है 6, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3, ये कितना हो गया 5/6, कितना हो गया 5/6, कैलकुलेट करेंगे 5/12 इज द आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, कुछ आया, पल्ले पड़ा, दिमाग के अंदर गया कि नहीं गया, जल्दी सोचो, जल्दी बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे,
एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 2/3 और 3/4 के बीच में, 2/3 और 4/3 के बीच में, 2/3 और 3/4 के बीच में एक क्या करना है, रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। चलिए, तो ये रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/3 इज इक्वल, फॉर्मूला क्या, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस y, ये लगाओगे। x की वैल्यू कितनी बेटा, x की वैल्यू कितनी है 2/3 और y की वैल्यू कितनी 4/3, 4/3 कैलकुलेशन करो जरा, 1/2 ब्रैकेट 6/3, चेक करिए एलसीएम 3 आएगा, 2 + 4, अच्छा पूरा कर दें, चलिए 3 एलसीएम ले लिया, ये 2 आया, ये 4 आया, कैलकुलेट किया, कितना हो गया 6/3, कट रहा है पूरा, तो ये 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1। तो 2/3 और 4/3 के बीच में एक रेशनल नंबर होगा तो 1 होगा। कोई इसमें दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बताइए आप। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट मेथड इज क्लियर हो गया, हाँ। चलिए आगे बढ़े, है ना। आगे क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अभी हम एक नंबर निकाल लेते हैं, फाइंड 2 और 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अब किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर या 3 रेशनल नंबर या 4 रेशनल नंबर या 5 रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करने को बोल सकते हैं। 2 बोलेंगे या 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, और दोनों मेथड पहले समझिए और फिर जो आपको अच्छा लगे आप उससे करिए, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, आप इस मेथड से ही करिए, उस मेथड से करिए, ठीक। तो आइए सर पहला मेथड हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। फाइंड, क्वेश्चन हमारा फाइंड 3 रेशनल नंबर, कितने 3 रेशनल नंबर, कितने रेशनल 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3, बिटवीन -2 एंड -3। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, समझने का प्रयास करिए, ध्यान से सुनिए, मेरी बात को समझना पहले। ये मान लीजिए -2 है और ये -3 है, तो देखिए -2 -3 दो नंबर हमको आपको दिए गए हैं, ठीक है। -2 और -3 के बीच में आपको कह रहे हैं कुछ रेशनल नंबर को इंसर्ट कर दीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। तो एक बात सुनिए, ये -2 हो गया और ये -3, ये -2 बड़ा है और -3 छोटा होगा, ये बात आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये आपको ऐसे नहीं माइनस नहीं समझना, बाद में समझिए माइनस हटा लेते, पहले सिंपल समझ लेते नहीं तो आपको दिक्कत ना होने लगेगी। 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करने, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, हमने अभी समझाया था कि नहीं 2 नंबर्स के बीच में एक नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मिडिल निकाल दें, इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल दें, मिडिल, यानी इन दोनों को जोड़ें और जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दें, तो मिडिल नंबर पता चल जाएगा, यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। इससे अभी वैल्यू नहीं लिखेंगे, लिख रहे हैं एक नंबर इंसर्ट हो गया। देखिए 2 और 3 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसा है भाई। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, हमने क्या कहा, इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5/2 आ गया सर। देखिए 2 + 3 x + y यानी 2 + 3 यानी 5 और डिवाइड बाय 2 यानी 5/2। 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया। अब देखिए स्थिति क्या समझिएगा, इसका मीनिंग हुआ कि 2 जो है और 3 यहाँ, ये 2 जो है 3 से छोटा है, 3 2 से बड़ा है। अब ये जो नया नंबर आया, ये नया नंबर बीच में आया ना, ये 5/2 आया। ये 5/2 क्या होगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है सर। अब एक और बात सुनिएगा, अगला टॉपिक 3 इंसर्ट करने हैं, एक आ चुका है सर। अब एक काम करें, अगले स्टेप में क्या करें, इन दोनों नंबर्स के बीच में, इसके बीच में एक नंबर इंसर्ट कर दें और इसके बीच में एक नंबर इंसर्ट कर दें, तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, 3 रेशनल नंबर नहीं इंसर्ट हो जाएंगे। बोलिए, पहले में क्या किया, इन दोनों के बीच में एक नंबर इंसर्ट किया, एक नंबर आ गया, तो 2 पोर्शन बन गए। क्या पोर्शन बने, 2। अब क्या करें, इस पहले वाले पोर्शन में एक नंबर इंसर्ट कर दें, दूसरे वाले पोर्शन में एक नंबर इंसर्ट कर दें, टोटल 3 नंबर हो जाएंगे। कैसे, एक पहले कर चुके हैं, 2 और हो जाएंगे। तो अब इन दोनों के बीच में जरा एक नंबर इंसर्ट करिए, इन दोनों के बीच में जब एक नंबर इंसर्ट करोगे क्या लिखोगे, 2 + 5/2 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करिए इसको जरा, एलसीएम आया 2, तो हो गया कितना, 4 + 5/2 हुआ कि नहीं हुआ। और कैलकुलेट करिए, 5 4 9, 5 4 9, 9/2, तो ये कितना हो गया, 1/2 × 9/2। और कैलकुलेट करिए तो 9/4 आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो नया नंबर आया वो है 9/4।
जो 2 से बड़ा होगा और 5/2 से छोटा होगा। 2 से बड़ा होगा और 5/2 से छोटा होगा कौन? 9/4। 2 से बड़ा 5/2 से छोटा। चेक करिए, एक नंबर ये इंसर्ट हो गया होगा, 5/2 पहले इंसर्ट कर चुके थे। अब एक और काम करिए, अब एक नंबर यहां इंसर्ट करा दीजिए। कैसे? 1/2 5/2 प्लस 3। जरा कैलकुलेट करिए क्या वैल्यू आएगी? 1/2 एलसीएम लेंगे 5 प्लस 6/2 और कैलकुलेट करें कितनी वैल्यू? 11/2 और कैलकुलेट करें कितनी वैल्यू? 11/4। ये जो वैल्यू आई 11/4 आंसर आ गया। इसको थोड़ा और ऊपर यहां लिख देते हैं, यहां भी एरो लगा के लिख देते तो ये भी हो गया 5/2। अच्छा लगेगा। तो देखिए 2 और 3 के बीच में तीन रेशनल नंबर इंसर्ट हुए कि नहीं हुए? एक ये और एक ये। तो यहां पर जब लिखना चाहें तो लास्ट में ऐसे लिख देंगे कि 11/4 की जो वैल्यू 5/2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो ये देखिए 3 नंबर आपने किस तरह से इंसर्ट कर दिए इन्हीं 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में। बहुत सीधा सिस्टम है। क्या किया? पहले 2 नंबर दिए थे, उनके बीच में एक नंबर इंसर्ट किया, एक नंबर इंसर्ट हो गया। फिर जब वो नंबर बीच में आएगा तो वो क्या करेगा? अभी तक आपके पास 2 नंबर थे, अब आपके पास 3 नंबर हो गए, एक ही और एक ही और एक ही। अब आप क्या करेंगे? इनके बीच में एक नंबर डाल दीजिए, 2 हो जाएंगे, और इसके बीच में एक डाल दीजिए तो तीसरा हो जाएगा, 3 नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। ये प्रोसीजर है। ये आपका फर्स्ट हो गया। फर्स्ट अब जब लिखेंगे लास्ट में फाइनली 3 आंसर तो इस तरह से आंसर लिखते हैं। ये आपने पहले इंसर्ट किया, फिर उसके बाद ये इंसर्ट कर दिया, फिर इसके बाद ये इंसर्ट कर दिया। प्रोसीजर समझ में आया होगा कुछ कि नहीं समझ में आया? क्लियर करिए, देखिए ध्यान से, ना समझ आए तो हम बताते हैं, फिर दोबारा डिटेलिंग करते हैं। एकदम जल्दी बोलिए, आगे बढ़े कि नहीं? सब बढ़े, बढ़ जाए। चलिए सुनिए ध्यान से। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे तो हमने आपको समझा दिया। अब लिखना कैसे होगा, लिखने का पैटर्न समझिए। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखते हैं, इस जगह से शुरू करते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 is equal to, a rational number between 2 and 3 is equal to, क्या लिखेंगे? 1/2 2 plus 3। कैलकुलेट करें कितनी वैल्यू आ गई? 5/2। एक काम हो गया, पहला काम करके पहले ये स्टेप लिखा जाएगा। ओके, फिर क्या लिखेंगे? अगले स्टेप में फिर लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and, अभी आपने 5/2 को इंसर्ट कर दिया तो 2 and 5/2 इज, ठीक। इसके बाद यहां पे आ जाइए बिल्कुल ऐसे, ये यहां से नोट करना शुरू कर दीजिएगा ऐसे, ये हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेट 9/4 9/4। फिर लैंग्वेज लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन, अब इसके बीच में 5/2 और 3 के बीच में इंसर्ट करना है, 5/2 एंड 3 के बीच में इंसर्ट करना है। इज लिखने के बाद कहां से आ जाइएगा? यहां से आ जाइएगा, फिर से यहां से नोट कर लीजिएगा, ये आ गया। जब ये सब लिख जाए, पहले ये तो क्वेश्चन था, ये 5 यहां से आप स्टार्ट करोगे, ये निकाला, फिर ये लाइन लिखी, फिर ये नोट कर लिया, फिर ये लाइन लिखी, फिर ये नोट कर लिया, फिर फाइनली जब आंसर लिखे हेंस 3 रेशनल नंबर, कितने? 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 आर दिस, आंसर हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में ये 3 रेशनल नंबर है, एक ये है, एक ये है और एक ये। इस तरह से आपको लिखने का पैटर्न बनाना होगा। अब मान लीजिए आपसे 5 कह देते हैं, कितने इंसर्ट करो? 5। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले क्या करते हैं कि आपने 3 इंसर्ट हो गए, अब क्या करते हैं? अब देखिए 5 इंसर्ट करने का तरीका है कि इसके और इसके बीच में एक नंबर डाल दिया जाए, यहाँ पे इसके बीच में एक नंबर और डाल दिया जाए, यहाँ पे हो जाएंगे 5 कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर बिल्कुल। कोई कह सर मैं यहाँ नहीं डालना चाहते हैं, यहाँ डाल के करें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में एक नंबर डाल दो यहाँ पे, और इसके बीच में एक नंबर डाल दो यहाँ पे, तो भी आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। 7 करके तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ डाल देते हैं, 7 हो जाते हैं टोटल। ये पैटर्न आपको यूज करना है। ओके, नोट करिए ठीक से विधिवत। तो ये बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए सर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे और देख करके फिर आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा मेथड भी समझते हैं। चलो पहले दूसरा मेथड समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन और देखेंगे। अब इसका दूसरा मेथड क्या है? वो फॉर्मूला बेस है। दूसरा मेथड इसका कहता है फॉर्मूला बेस है। कैसा है? फॉर्मूले पे चलेगा।
फॉर्मूला क्या कहता है उसको जरा समझ लेते हैं और क्लियर ढंग से उसको समझ करके काम करने का प्रयास शुरू करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आना चाहिए और बिना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आना चाहिए, दोनों तरीके आपको क्लियर करने हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। हाँ, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिए। अभी आप बता दीजिए कि सर ये बात समझ में हमको नहीं आ रही है, तो उसे हम आपको बता देंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन लिखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। ये क्वेश्चन है हमारा कि 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने किसके बीच में, 3 और 3/5 और 5/5 के बीच में। कोई इसमें दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होनी चाहिए हो तो बस हमें बता दें, ओके। फटाफट क्वेश्चन में करिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, जल्दी फटाक से क्वेश्चन देखिए, क्लियर करिए, क्लियर करिए। तो देखिए इसका पैटर्न आप समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग जो दूसरा मेथड आपको यूज करने जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम पहले जनरल बात कर लें। हमारे पास 2 रेशनल नंबर, एक x है और एक y है, और इसके बीच में, इनके बीच में अगर हमसे कहा जाए n नेचुरल नंबर, कितने n नेचुरल नहीं, n रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर दो, कितने रेशनल नंबर डाल दो, n रेशनल नंबर इंसर्ट कर दो। प्रोसीजर को क्लियर करिएगा, क्या प्रोसीजर है। तो हम लोग करते क्या, हम लोग बहुत सिंपल सा टास्क करेंगे, हम लोग बहुत ही सिंपल सा एक टास्क करेंगे। क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे, उसका नाम होगा d। इसको बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस भी कह देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस भी बोल देते हैं। हाँ, तो हम लोग अब इसके आगे की बात समझने जा रहे थे, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बैटरी गड़बड़ हो गई थी इसलिए चार्जिंग में लगाना पड़ा, बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया है ना, थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा होगा, परेशानी नहीं होगी ना। तो फाइंड आउट द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हम एक मेथड बताने आपको जा रहे थे। एक हमारे पास 2 मेथड होते हैं, दोनों, एक तो मेथड आपको हमने वो पहले बताया, वो एक अलग है। अब ये यहाँ पर 2 मेथड होते हैं। क्या, किस टाइप के मेथड, कि अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर एक तरीके का हो, यानी दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो इस तरह के सवाल लगाने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। और सेम ना हो तो लगाने का भी मेथड क्या है, जैसे हमें कह दिया जाए इंसर्ट 2 नेचुरल नंबर या 3 नेचुरल नंबर बिटवीन दिस, ऐसे बोल दिया, कुछ इमेजिन करिए जैसे ही लिखा। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर कैसे है, डिफरेंट है ना, अलाइक है, इसमें लाइक है। तो ये जो मेथड होता है, ये जो आप बताने जा रहे हैं इस समय, ये मेथड लाइक डिनोमिनेटर हो या अनलाइक, मतलब अलाइक डिनोमिनेटर हो, उन दोनों में किस तरह से काम करेगा। अगर डिनोमिनेटर एक तरीके का हो तो, और डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो, दोनों में ये मेथड यूज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक मेथड और बताएंगे जो सिर्फ पर्टिकुलर जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो कैसे करते हैं, उसका मेथड बताएंगे, ठीक है ना। तो आइए सर, तो हम एक ऐसा मेथड सीखने जा रहे हैं जो हर एक में बेनिफिशियल हो। तो हमारे पास जो नंबर्स थे, क्या थे, नंबर हम भूल गए, लिखिए तो मिटा दीजिए। एक बार हम जरा क्वेश्चन आपका फिर से कॉपी कर लें, है ना, ठीक है। 2 मिनट का हमें टाइम दीजिए, 2 मिनट या 1 मिनट का टाइम दीजिए, जल्दी से फटाफट हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए खुल जाओ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इंसर्ट खुल जाइए भाई, सही पेज नहीं खुल रहा है। हाँ, तो इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/4, ये क्वेश्चन है। तो देखिए प्रोसीजर हम आपको समझा रहे हैं। इसमें क्या करना होता है कि हमने मान लिया मेथड, जनरल मेथड, कि हमारे पास 2 नेचुरल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है x एंड y, और किस तरह से है, किस तरीके के हैं, क्वेश्चन को समझिए। x एंड y, x छोटा होना चाहिए y से, जो छोटा है वो LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, जो बड़ा हुआ राइट हैंड साइड में लिख लीजिए। और इसके बीच में कितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, इमेजिन कर लीजिए n रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। कितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने, n रेशनल, n की वैल्यू जैसे इस क्वेश्चन में कितनी है, 5, ठीक। तो देखिए प्रोसीजर क्या होगा, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हम लोग एक
पर्टिकुलर एक नंबर निकालते हैं जिसका नाम होता है डी, ये होता है कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। चलिए डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। इससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या सुनिएगा, अब आपको कितने रेशनल नंबर बनाने हैं, तो 5 रेशनल नंबर, जैसे 5 या हम n की बात करें, जनरल पहले बात करें, जनरल बात चले तो n रेशनल नंबर, n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। पहला रेशनल नंबर होता है x में एक बार d जोड़ देना पहला मिल जाएगा, x में 2 बार d जोड़ देना दूसरा मिल जाएगा, x में 3 बार d जोड़ देना तीसरा मिल जाएगा, x में 4 बार d जोड़ देना चौथा मिल जाएगा, डॉट डॉट x में n बार d जोड़ देना तो nवां रेशनल नंबर मिल जाता है। मतलब आपको इसमें d की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, x आपके पास होगा, यहाँ पे वैल्यूज रखते चले जाना और कैलकुलेट कर देना, सारे आंसर निकल के बाहर आ जाएंगे। चलिए सवाल को इंप्लीमेंट करते हैं, इस चीज को इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमें दो रेशनल नंबर दिए गए, ये और एक ये। अब एक बात बताइए इसमें छोटा कौन है, जो छोटा होगा वो x होगा, जो बड़ा होगा वो y होगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, देखिए -2/3 और y इक्वल टू कौन हो गया 3/4। ठीक, कितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, 5। तो n इक्वल टू कितना हो गया 5, n इक्वल टू कितना हो गया 5। चलिए हम d निकालने चल पड़े, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो y की वैल्यू कितनी है 3/4 माइनस x की वैल्यू कितनी -2/3 अपॉन 5 प्लस 1। तो देखिए ये जो डिवाइड में लिखा है कितना आ रहा है 6, 5 और 1 6 हो गया। ऊपर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एलसीएम 3 आएगा, सॉरी पहले एलसीएम बाद में लेंगे, पहले एलसीएम प्लस कर दें 2/3। अब देखिए इसका एलसीएम कराइए, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, किनारे में डिवाइड में 6 लिखा है, इसको किनारे करके 1/6 लगा दीजिए ऐसे, ये अंदर आइए 3/4 प्लस 2/3, इस तरह से लिख दीजिए। ऐसे भी लिखा जाता है, जो हम लोग ये फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से d लिखने का फॉर्मूला ये भी है कि 1/n+1 और इन ब्रैकेट y माइनस x भी लिखा जा सकता है। तो देखिए जो n+1 होता है वो किनारे आ जाता है। कैलकुलेट करिए, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 1/6 कितना एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आ रहा, शायद का सही है, 4 के 12 3 का 9 और इसका 3 तो ये 8। चेक करिए, गलत सही डिसाइड करिए फटाफट, कि ऊपर कितना हो जाएगा 17 हो रहा है ना, 17/72 17 कैंसिल होगा नहीं किसी नंबर से, नहीं कैंसिल होगा ना, कोई बात नहीं, 72। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो आप हमें बता दीजिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू 17/72 9 और 8 17 और 72। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई भाई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो ये जो d की वैल्यू आई है वो, अब हमने क्या कितने नेचुरल नंबर निकाले बेटा 5, तो 5 रेशनल नंबर, नेचुरल बोल देते हैं बीच में, रेशनल की बात चल रही है यहाँ पे, रेशनल नंबर। पहला क्या होगा x प्लस d, दूसरा क्या होगा x प्लस 2d, तीसरा क्या होगा x प्लस 3d, चौथा क्या होगा x प्लस 4d, पांचवा क्या होगा x प्लस 5d। बस इस तरह से प्रोसीजर करना है। x की वैल्यू कितनी है -2/3, तो यहाँ लिख लीजिए इसे, दिस इंप्लाइज माइनस, दिख रहा है ना, दिख रहा है, -2/3 प्लस d, d की वैल्यू कितनी आई है 17/72 कॉमा -2/3 प्लस 2 into 17/72 कॉमा -2/3 3 into 17/72 प्लस कॉमा -2/3 4 into 17/72 कॉमा -2/3 5 into 17/72। चलिए अब जगह नहीं है, ऊपर आ जाते हैं, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, इधर लिखते हैं माइनस। जरा देखिए एलसीएम कितना आ रहा है दोनों का, एलसीएम 72 आ रहा है, 72 एलसीएम ले लिए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 24 का ऊपर गुना होगा, 24 गुना 48 48 प्लस 17 कॉमा, अगली स्टेप में जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा -48 प्लस 34/72। चेक करिए, देखिए एलसीएम वही आएगा, यहाँ 48 हो जाएगा, 24 गुना
24 बार जाएगा, 24 दूना 48 और ये 24 दो 17 गुणे 2 करेंगे 34 हो जाएगा। ऐसे इसको आगे सॉल्व करें तो -48 प्लस 17 51 बटे 72 कॉमा -48 और फिर यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, इसको हटा दे रहे हैं, ये इस वाले की बात से 17 चौक 68 बटे 72 काट अभी नहीं, बाद में कैलकुलेशन करेंगे, -48 और 17 85 बटे 72 कैलकुलेट करिए जरा। दिस इंप्लाइज 48 में 17 को सब्ट्रैक्ट करिए, 48 में 17 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितनी वैल्यू आ रही है, -31 आएगी शायद, -31 तो -31 अपॉन 72 एक आंसर। दूसरा इसमें 48 में 34 को सब्ट्रैक्ट करिए तो -14 देखिए -14 अपॉन 72 कॉमा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए 3 अपॉन 72 कॉमा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो +20 अपॉन 72 कॉमा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना कितना वैल्यू आएगा देख लीजिए जरा। तो 35 2 37 तो प्लस 37 अपॉन 8 में से 15 में से हाँ ठीक 37 बटे 72। अब जरा कैलकुलेट करिए, इसको हटा देगा थोड़ा सा, जो कटेगा उसको काटिएगा, जो फ्रैक्शन सिंपल हो सकती है वो करिए। इसमें तो कुछ नहीं कैंसिल होने वाला, तो 31 अपॉन 72 ऐसे लिखा है, इसमें कट रहा है 2 से तो -7 अपॉन 36 कॉमा इसमें 3 से कट रहा है 1 अपॉन 24 कॉमा इसमें कितने से कट रहा है, इसमें 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20 और 18 चौक 72 ठीक है, तो ये शायद नहीं कट रहा है 37 अपॉन 72। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर इंसर्ट हो गए। ये प्रोसीजर है आपका। ये जो प्रोसीजर है वो चाहे लाइक फ्रैक्शन हो चाहे अलाइक फ्रैक्शन हो, हर एक में फॉलो कर जाएगा। ये जो मेथड है हर एक में फॉलो कर जाएगा। क्लियर हुआ कुछ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया, चलिए अच्छी बात, क्लियर हो गया। अच्छा अब सुनिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने ठीक से? तो हमने जनरल बात करी दी है और दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी, समझिएगा। यही मेथड आपको सबसे ज्यादा यूज भी करना है, यही मेथड आपको सबसे ज्यादा यूज करना है। एक सवाल इसमें और देख लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो पे अगला मेथड डिस्कस करेंगे और साथ में आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो जरा एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। चलिए एक लाइफ फ्रैक्शन वाला भी बता देते हैं आपको, है ना, बार बार के लिए रखेंगे उसको बचा के, ये दिक्कत ज्यादा करेगा। मिल जा भाई, कहाँ चला गया रे तू? ढूंढो तो मिल नहीं पाती चीजें। चलिए अब हमारे पास लिखा है इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर, कितने? 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने। तो देखिए जो लाइक फ्रैक्शन के लिए मेथड, जिसको हम थर्ड मेथड के रूप में जानेंगे, एक पहला मेथड बताया हमने आपको 1/2, जिसमें 1/2 वाला मेथड यूज करके 1/2x + y वाला, एक हमने d वाला मेथड बताया, एक तीसरा और बताने जा रहे हैं जिसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन के, वो ये सिर्फ तभी लगेगा जब लाइक फ्रैक्शन हो, मतलब सिमिलर फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर होगा, सिमिलर डिनोमिनेटर, लाइक डिनोमिनेटर, हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, लाइक डिनोमिनेटर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए मेथड क्या है? बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल सा मेथड। इस मेथड को जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी थी, अब यहाँ देखिए कितने कितने नंबर इंसर्ट करने को बोले गए। इसका लाइक फ्रैक्शन सॉरी लाइक डिनोमिनेटर कौन हो गया? 5 हो गया, और कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 5। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो आपको करना क्या है, आपको इन दोनों नंबर्स में n+1 का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करा के तैयार करना है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। तो क्या करेंगे आप? हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं 3/5 एंड 4/5 इन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक। बाय मल्टीप्लाइंग, बाय कैसे बनाने जा रहे हैं? बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, NR मतलब होता है न्यूमरेटर, DR मतलब डिनोमिनेटर,
पाई n की वैल्यू 5 है तो n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? 6 से। तो देखिए क्या आएगा 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 और यहाँ 3 इंटू 6 इसके न्यूमरेटर में 6 का डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लिकेशन, इसके न्यूमरेटर में 6 का और डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितनी वैल्यू आएगी जरा कैलकुलेट करिए। ये हो जाएगा 18 अपॉन 30। दूसरा एंड इसमें आइए 4/5 इंटू 6 अपॉन 6 इंटू 6 तो ये आएगा 24 अपॉन 30। इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद बड़ा सीधा सिस्टम, बड़ा आसान सा सिस्टम, बड़ा इस तरीके से एकदम काम करना है। दोनों नंबर ऐसे लिख लीजिए 18 अपॉन 30। कितने रेशो नंबर डालने हैं? 5। तो 5 ब्लैंक बना लीजिए, 1 2 3 4 5 लास्ट में 24/21। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल तरीका होता है। यहां लेकर लिख देना 5 रेशनल नंबर। कैसे नंबर? रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5। चलिए 18 के बाद कौन आता है नंबर? 19। तो 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 और 23 अपॉन 30। इसको क्या करना है? इसको कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट कर देना। कैलकुलेट करने का मतलब कि जो कट है उसको काट दीजिए। जैसे ये कट रहा है, ये कितना हो जाएगा? 3/5। ये नहीं कैंसिल होगा, 19/30 ही लिखा रहेगा। ये कट रहा है 2/3 हो जाएगा। ये कट रहा है इससे 3 से तो 7/10 हो जाएगा। ये कट रहा है कितना? 11/10 हो 30 हो जाएगा। 2 से काट रहा है तो 15 होगा। ये ऐसे ही रहेगा 23/30 और ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा? लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 4/5। ये आंसर बन जाएगा आपका। तो ये मेथड जो होता है, ये वाला मेथड सिर्फ तब इंप्लीमेंट करोगे जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होगी। ओके, तो इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू। आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे।